6. Today we are starting exercise 8.2. Let's start from question number 1. इस क्वेश्चन में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द लोएस्ट टर्म्स. तो हमें इस रेशियो को छोटा करना है, काट के सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, कैसे करना है देख लो. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 55 रेशियो 65 है. जो पहला जो नंबर है 55 उसको हमें पहले ऊपर लिखना है, ऊपर की तरफ इन द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी 65 सेकंड नंबर. ठीक है, एंड बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाय 5. तो हमें इनको डिवाइड करना है 5 से और काट के लिखना है. मैं आपको दिखा देता हूँ. 55 को 5 से डिवाइड करेंगे और 65 को भी डिवाइड करेंगे. 55 को भी डिवाइड करेंगे 5 से, 65 को भी 5 से डिवाइड करेंगे. दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करना है. ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 नीचे आया, 5 1 जा 5. इसका आंसर 11 आ गया. इसको भी डिवाइड करते हैं 65 को. 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 नीचे आया 15, 5 3 जा 15. तो दोनों को हमने 5 से ही डिवाइड किया. ऐसे ही तरीके से करना है, किसी से भी कर लेंगे डिवाइड नहीं चलेगा. दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, अब हम यहाँ पे काट के लिख देंगे. 5 से 55 को डिवाइड किया तो 11 आया, ऊपर लिख देंगे काट के. इसको काट के लिख देंगे 13 जो आया था आंसर में. ठीक है, अब 11 में 13 किसी भी कोई भी नंबर के टेबल में आता है क्या दोनों एक ही नंबर से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा. दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, किसी से भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते आप. तो आंसर आ चुका है 11/13. 11/13. ठीक है, ऐसे लेके छोड़ दो, या तो 11/13 लोएस्ट टर्म्स में आ गई है. या इक्वल टू लिख देंगे 11/13. आंसर दोनों में से कैसे भी लिख दो, आंसर आ गया. इस तरह से हमें करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. अब बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही ईजी है. तो क्वेश्चन नंबर हम 2 में जाएंगे. ठीक है, बाकी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे. सेकेंड 13 से डिवाइड होगा. ठीक है, 13 से आप देख लेंगे. ओके 13. ठीक है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रेशियो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें इसका रेशियो निकालना है. रेशियो इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज. पहला है 15 पैसा और दूसरा है 1 रुपीज़ 75 पैसे. तो जब रेशियो निकाला जाता है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, यानी कि पैसे और रुपीज़ को हमें इक्वल सेम बनाना पड़ेगा. तो रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम रेशियो निकालेंगे. तो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है वो है 15 पैसे. ये पैसे में है टू 1.75 रुपीज़. तो रुपीज़ और पैसे को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो. कंपेयर करना है तो दोनों को, तो इंसान को इंसान से कंपेयर करते हैं. ठीक है, जानवर को जानवर से. तो ऐसे ही हमें पैसे को पैसे से कंपेयर कर सकते हो. रुपीज़ से करना गलत है. तो पहले रुपीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे पैसे में. तो एक पहला काम है 1.75 रुपीज़ को हमें पैसे में बदलना है. तो रुपीज़ को पैसे में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं. ठीक है, तो 1.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये पैसे में आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 175 पैसे. ऐसे कैसे हुआ कि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में 2 जीरो है, तो पॉइंट डेसिमल पॉइंट 2 कदम शिफ्ट करेगा, इस साइड में आ जाएगा. 7 और 5 को क्रॉस करके इस साइड में आ जाएगा. इस तरह से करना होता है. नेक्स्ट, अब हम रेशियो निकाल देंगे 15 पैसे और 175 पैसे का. ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा आपका 15 पैसे ऊपर रहेगा और 175 पैसे नीचे रहेगा. अब दोनों डिवाइड 5 से होते हैं, तो दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे. 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो आएगा 3. ठीक है, 5 से 175 को डिवाइड करोगे तो आएगा 5 3 जा 15, 2 5 बचा, 5 5 जा 25. ये हो गया. अब 3 ये हो गया सिंपल फॉर्म में 3/35. अब ये नहीं कटेगा. 3 3 से डिवाइड होता है, बट 35 3 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब ये अब नहीं कटने वाला. तो रेशियो आ चुका है आंसर. ठीक है ना, तो रेशियो हो जाएगा आपका 3/35 आंसर. इस तरह से हमें करना है. तो जब भी रेशियो निकालोगे तो देखना है दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए.
जैसे सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे कुछ काम है, ज़्यादातर सब क्वेश्चन में ऐसे ही काम है। तो 13.6 kg टू 1020 ग्राम है ये। तो पहले केजी को ग्राम में बदलना पड़ेगा, फिर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो बदल देते हैं, 13.6 को केजी जो है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने से ग्राम में कन्वर्ट होगा। तो टू मल्टीप्लाई दिस विथ 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ग्राम में आ जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट क्रॉस करेगा, राइट साइड में जाए मूव करेगा। हम इस डेसिमल पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 13600 ग्राम। तो 6 को भी क्रॉस किया, 0 को भी क्रॉस किया, 0 नहीं था, 0 हमने लगाया और एक 0 लगाया, तो 3 डिजिट क्रॉस करके पॉइंट यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो 13,600 ग्राम आ गया। अब हम इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो हो जाएगा 13,600 डिवाइड बाई 1020 एंड के 0 काट सकते हो बराबर, नीचे से एक 0 कटेगा, ऊपर से एक 0 कटेगा, ठीक है, बस और नहीं कट सकता। ऊपर एक है मगर नीचे में एंड पॉइंट में एक नहीं है, एंड पॉइंट 1 प्लस में 2 ही रहेगा अब, तो अब नहीं कटेगा, बीच में से नहीं काट सकते। 1360 और 102 दोनों 2 से डिवाइड होता है, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1360 रह गया और नीचे में रह गया 102, दोनों 2 से डिवाइड होता है, दोनों को 2 से डिवाइड करके आप लिख लेंगे। अब साइड में मैं डिवाइड करके, नहीं डिवाइड तो आपको आते हैं, कर लेंगे, मैं डिवाइड डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 6 जा 12, 1 कैरी 16, 2 8 जा 16 और 0 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 51 आ गया, 51 5 1 6 6 8 6। तो ये अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, दोनों के दोनों 3 से 51 3 से डिवाइड हो सकता है, इससे 8 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब है अब ये 3 नहीं 13 से देख लेते, ठीक है। 13 से 680 को 13 से डिवाइड करते हैं, 680 को 13 से देखते हैं होता है कि नहीं। 13 5 जा, ठीक है, 65, 3 ये नीचे है 0 नहीं होगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ये 13 से नहीं होगा, 17 से देख लेते हैं, 17 680 को 17 से देख लेते हैं, 76 तो कुछ चेक करना पड़ेगा भाई किससे होता है। 17 4 जा 68, ठीक है, तो ये हो गया। 0 है, अब 0 ही बचा है, तो 0 आ गया, तो 0 ऑटोमेटिक डायरेक्ट लिख सकते हो, 0 जा 0, तो 0 की कोई जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो। फिर 17 से 51 जाता है, 17 4 जा तो 40 आ गया और 17 3 जा, ठीक है, 17 से डिवाइड हो गया। उसके बाद 40 और 3 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 40:3, यही आंसर है, ठीक है। अब 3 के टेबल में दोनों नहीं आते हैं, तो इसलिए डिवाइड नहीं होगा, आंसर आ चुका है 40:3। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। कई क्वेश्चन हम अभी और कुछ क्वेश्चन कर देते हैं इसमें से। किलोमीटर सेंटीमीटर, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद ही ये कर सकते हो आप, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ जो ये तो आप कर लोगे, ये आप ट्राई करना, मैं करता हूँ 5th, ठीक है। डजन, कुछ चीज़ें जो आपको भूल सकते हो, भूल गए हो, वो मैं कर लेता हूँ, 5th करता हूँ, कुछ आपके लिए छोड़ दूंगा। 2 डजन, डजन 242, तो हम डजन को नंबर में बदलना पड़ेगा, तो 1 डजन इक्वल टू 12 होता है, ठीक है। तो 2 डजन इक्वल टू क्या होगा, नंबर में बदलते हैं, 2 डजन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 डजन जो 12 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, बिकॉज 1 डजन जो है इक्वल टू 12 होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 12 जा 24 आ जाएगा, 2 12 जा 24, ये है। 2 डजन 24 के इक्वल है। अब 24 और 42 का हम रेशो निकाल देंगे, 24 ऊपर रहेगा, 24 और 42 का रेशो निकालना था, अब निकाल सकते हैं। तो दोनों 2 से डिवाइड होता है,
2 12 जा 24, 2 21 जा 42 होता है। अब ये 3 से डिवाइड होगा दोनों, अब ये दोनों 3 से डिवाइड होगा। बोथ द नंबर 12 एंड 21 आर मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 से काटेंगे। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, तो ये रेशियो आ गया 4/7, यानी कि आंसर हो जाएगा 4:7। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से करना है। कुछ एक और क्वेश्चन करते आगे का करते हैं, ये भी थोड़ा अलग सा है। फीट, 3 feet to 12 इंच, तो 1 फीट में 12 इंच होता है। ठीक है, तो 3 feet इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये इंच में आ जाएगा आंसर। तो फीट को इंच में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 12 जा 36, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36 इंचेस हो जाएगा। अब इसको हमें 12 से कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है, तो करते हैं। तो इसमें 36 ऊपर रहेगा, पहला नंबर है, और डिवाइड बाय 12, ये दोनों 12 के टेबल में आता है। बोथ आर मल्टीपल ऑफ 12, तो 12 से काटेंगे। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 36 को भी डिवाइड बाय 12, तो 3 आएगा। 12 3 जा 36, तो दोनों को हमने 12 से डिवाइड किया। बोथ आर डिवाइडेड बाय 12, तो 3:1 आ गया आंसर। 3 ऊपर है, पहले आएगा रेशियो 1, आंसर। इस तरह से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इंच और हाफ इंच का। 7th 3 इंच टू हाफ इंच, तो इसमें कन्वर्सन की कोई जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों इंच में है, तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। दोनों इंच है, तो डायरेक्ट हम एकदम सीधा रेशियो निकालेंगे। तो हमें डिवाइड करके निकालना है, तो 3 डिवाइड बाय 1/2 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो 3 हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, 3 डिवाइड बाय 1/2। क्यों लिखा हमने? क्योंकि रेशनल फॉर्म में है, ये जो 1/2 रेशनल फॉर्म है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, डिवाइड साइन को हम चेंज करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, नहीं उल्टा फुल्टा होगा। 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे 1 है, ऊपर में 3 और 2 है, तो दोनों को काटने की जरूरत नहीं है। 3 2 जा, नीचे में 1 है, ऊपर में, तो ऊपर को ऊपर से मिलेगा, तो 3 2 जा 6 कर दो, नीचे में 1 रह जाएगा, तो 6:1 आंसर आ जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा इसका आंसर 6:1, बस, तो नीचे 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 6:1 में आंसर में आ गया। अब आवर मिनट का चक्कर भी थोड़ा सा हल्का सा कर देता हूँ। वैसे तो इजी है, पर अब क्या पता। तो 1 hour to 15 minutes, तो इजी है ऐसे। 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 hour इक्वल टू 60 मिनट्स, ये आपको पता ही होना चाहिए। 1 hour इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 6 मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया हमने आवर को मिनट में बदल दिया। अब हम 15 मिनट से कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को, 60 और 15 को। ठीक है, 60 और 15 को कंपेयर करेंगे, तो यानी कि 60 ऊपर रहेगा, 15 नीचे रहेगा, एंड बोथ द नंबर आर मल्टीपल ऑफ 15, तो ये 15 के पहाड़े में आता है, तो दोनों को 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 डिवाइड बाय 15 इज 1, तो 1 आएगा। 60 डिवाइड बाय 15 इज 4, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, तो 4 आ गया, 4:1 आंसर आ गया, 4:1 आंसर। तो दोनों को हमने 15 से डिवाइड किया। ठीक है, 15 से, इस तरह से दोनों को हमेशा एक ही नंबर से डिवाइड करना है। नंबर आप चुन सकते हो जिससे भी डिवाइड करना हो। ठीक है, लेकिन अलग अलग नंबर से नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनके इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, कैसे निकालना है आप देख लो। इक्विवेलेंट रेशियो, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम कर लेते हैं। 3:7 है, तो करना कैसे ये देख लो। इसको पहले रेशनल फॉर्म में लिख दो, 3 ऊपर रहेगा, 7 नीचे आएगा। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, एनी नंबर यू वांट। तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द रूल, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। बोथ द नंबर 3 and 7 should be multiplied by the same number, and the number you can take any number you want. तो हमने यहाँ पे 2 लिया है, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, तो अपना रेशियो आंसर आ चुका है 6:14, पहला आंसर।
ऐसे हमें 3 निकालने हैं तो निकालते हैं, और एक निकालते हैं, पहला निकल गया 6/14, ठीक है। और दूसरा निकालेंगे 3/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस बार 3/3 से, ऊपर को 3 से मल्टीप्लाई तो नीचे को भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, बस। तो रेशियो आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 9/21। ये दूसरा आंसर है, पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है, और 3 से आंसर निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से करते चले जाना है। कोई भी नंबर आप ले सकते हो 3/7 को, तो कुछ अलग नंबर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो 5 से करना है, 5 ले लो, कोई बात नहीं। तो दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 कोई भी नंबर से आप कर सकते हो, 5 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, कोई भी नंबर। तो 3 को और 7 को दोनों को उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर से। 3 5 जा 15 और 7 5 जा 35, ये आंसर आ गया। तो रेशियो हो जाएगा आपका 15/35 आंसर। और इसको काटने की गलती मत करना, ऐसे लिख के छोड़ देना। अब बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, सब सेम है, ईजी है एकदम। जो ईजी है हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये सारे आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर ये 1 है और ये 2 है, तो मैं 2 कर लेता हूँ, आपको 1 करना है, ठीक है। 4 फिल इन द ब्लैंक्स, तो मैं करता हूँ 2। वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो क्वेश्चन अभी हमने किया था, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये भी 4 भी वैसे ही है। तो रेशियो ही है, ये सारी इक्वल है, 7/9। अब 7/9 को हम क्या करें कि भाई 21 एक नीचे बॉक्स खाली है, इसकी इक्वल हो जाए। तो 7 को हम 7 के टेबल में 21 आता है ना, 7 3 जा 21, तो यानी कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, ये आपको खुद पता करना पड़ेगा। 7 3 जा 21, तो 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ गया। इतना ही काम करना है। 7 से 21 कैसे आएगा आपको पता करना पड़ेगा। 7 के टेबल गिन लो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 3 से आता है। तो नीचे वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे में क्या है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस तरह से करना है। 9 3 जा 27, पहला आंसर निकल गया, ठीक है। 1/1 करेंगे। अब आगे चलते हैं, दूसरा आंसर ये इस तरह से करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे हमने क्वेश्चन 3 में किया था वैसे ही हम कर रहे हैं। अब 7/9 ही लेता हूँ मैं। अब 7/9 को क्या करें कि यहाँ पे नीचे में 45 आ जाए, ऊपर में क्या आएगा हमें निकालना है, ठीक है। नीचे में तो 45 आना चाहिए, तो 9 के टेल में 45 कहाँ आता है, 9 5 जा 45, तो 7 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 7 5 जा 35 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 35। तो ऐसे करते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 9 5 जा 45 हो गया, तो 7 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोथ द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। तो 7 और 9 दोनों को ही हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 5 जा 35 आंसर आ गया, ठीक है। एक और करेंगे लास्ट इसका, नेक्स्ट। अब 7/9 को हम किससे क्या करें कि भाई आंसर आ जाएगा, तो ऊपर में 50 से आना चाहिए, ठीक है। नीचे में आप क्या आएगा देखते हैं। तो 7 के टेबल में आप देखेंगे, 7 को टेबल में 56 कहाँ आता है, 7 8 जा 56 होता है, यानी कि नीचे को भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 9 को भी 8 से ही करना पड़ेगा, तो 9 8 जा 72, आपका आंसर आ गया। 7 8 जा 56 ऊपर में हो गया, 9 8 जा 72 नीचे हो गया। इस तरह से आंसर आ गया। उसके बाद ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया, और 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही है, 4 की तरह ही है एकदम। तो मैं 1 कर देता हूँ, बाकी आप कर लोगे, तो मैं 1 करता हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैं 3rd कर लेता हूँ, थोड़ा सा हार्ड है पॉइंट वाले, लेकिन तरीका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5th, तो ये रेशियो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेशियो है, तो x बाय रेशियो y, x बाय जो x रेशियो y है, ये इक्वल है किसके, 1.2/36 के। तो इसको क्या करें कि भाई यहाँ पे आ जाए हमारा, रुको यहाँ पे मैं थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ, ये इक्वल हो जाए किसके, 3.6 के, और नीचे में तो कुछ भी आ सकता है, जो अभी हमने किया था वैसे ही है, सेम टू सेम। तो 1.2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 3 36, तो नीचे को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो 1.2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3.6 आता है,
ठीक है। तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, बस आंसर आ गया। इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 3 36, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ 1.2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 36 कैसे आता है। 2 3 6, 3 3, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 2 है राइट साइड में, तो इधर में एक के बाद यहाँ पॉइंट लगा दें तो 3.6 आ गया, देख लो। तो 1.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 आएगा, तो नीचे को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो देखो क्या आता है 36 3 6 18, 1 कैरी, 3 से 9 प्लस 1 10, तो 108 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 108। इस तरह से हमें पॉइंट वाले मैंने कर लिया। तो इन क्वेश्चन में 4 5 में कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम है, ठीक है। अब मैं आगे करता हूँ, एक और करेंगे, एक और दिया हुआ था। अब x/5 तो हमें पता है कि ये रेशियो किसके इक्वल है, 1.2/36 के इक्वल है। अब इसको क्या करें कि भाई आंसर नीचे में क्या आ जाए, नीचे में आ जाएगा 216, ऊपर में क्या आएगा हमें फाइंड करना है। तो इसको 36 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाए, तो अब मुझे लगता है 6 से हो जाएगा, ठीक है। देख ले, चेक कर लेते हैं। 36 6 जा कितना होता है, 36 6 जा 36, 3 कैरी, ठीक है। तो 3 से 18 और 3 9 21 आ गया ना। तो 36 6 जा और 16 होता है, तो बस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर को भी 6 से। तो 12 6 जा 72। अब मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 1.2 को 6 से मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 6 1 6 प्लस 1 7। और पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो इधर से राइट साइड से पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पॉइंट लगा देंगे, एक नंबर के डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 7.2 हो जाएगा आंसर, 7.2। तो आज के लिए इतना ही करो, ठीक है, बाकी बाद में करेंगे।